आज बात करते हैं हाजिरी रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप काम करते हैं, आपने कितने दिन काम किया साल में, आपके कौन कौन से अधिकार हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं होती, क्योंकि आपके पास आपके कार्य करने का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एम्प्लॉयर के पास होता है। तो आज इस विषय पर बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, मैं लेबर लॉ एडवाइजर अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। पूरी वीडियो देखना। जो लोग आधी वीडियो देखते हैं उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और घंटी बजा लें, क्योंकि मैं आगे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जारी करने वाला हूँ कि नियुक्ति पत्र में अगर लिखा है कि 1 माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है, क्या की जा सकती है, करना उचित है या नहीं है। बीमारी के लिए कारण छुट्टी पे गए और फिर काम पे न लिया या सेवा समाप्ति कर दी। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो आपके दैनिक जीवन में रोज़ काम आएंगी। उनके विषय में बताऊंगा। और उससे पूर्व मैंने बहुत सारी वीडियो जारी कर रखी है, जिससे आप जानते हैं कि सेवा समाप्ति से कैसे बचें, लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें, वेतन कैसे प्राप्त करें। आप मेरे जो चैनल है लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, आप यूट्यूब पर डालकर उसकी सब जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं, कहीं भी सेवा करते हैं, तो आपको अपने अधिकारियों के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर आप अपने अधिकारियों के बारे में नहीं जानते या नहीं जानेंगे तो आपको उत्पीड़न जारी रहेगा और आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कानून की जानकारी हमारे यहाँ जो बना हुआ नहीं है, उसकी जानकारी होना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति ये कहता मुझे तो पता नहीं था, तो उसकी ये बात नहीं मानी जाती। कानून की जानकारी ये माने जाता है सबको जानकारी है। तो जैसे मैंने बताया है कि आज हम आपको भी बताने जा रहे हैं कि आप साल में कितने दिन काम करते हैं या महीने में कितने दिन काम करते हैं, इसकी जानकारी आपको, इसके संबंध में कोई रिकॉर्ड आपको नहीं आपके पास होता, ना ही आपको दिया जाता है, ना इसकी जानकारी आपको दी जाती है, या आपको पता भी है तो लेकिन आप मांग नहीं सकते। तो सेवा योजक देते नहीं उसका रिकॉर्ड। कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों, क्या कारण है? यदि आप वर्ष भर कार्य कर रहे हैं तो आपको कितनी छुट्टी ले ली आपने, कितनी आपकी बकाया है, इसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता। आप क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, अगर आपके पास आपका रिकॉर्ड होगा। कभी आपने इस पर विचार नहीं किया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी आज हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि साहब हमें तो हर महीने वेज स्लिप मिलती है और वेज स्लिप में लिखा होता है इतने दिन काम किया और इतना पैसा हमें मिल गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं 70% कर्मचारियों को वेज स्लिप नहीं मिलती। विशेषतः जो दुकान पर काम करते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें कोई वेज स्लिप नहीं दी जाती। उन्हें नहीं पता होता कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, जब वेज स्लिप ही नहीं है। और वेज स्लिप आपको जो दी जाती है वो सिर्फ आपके वर्किंग डे उसमें लिख दिए, छुट्टी के बारे में नहीं होता। तो और भी इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, अभी सारी खोलनी नहीं दे सकती, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा सीरियल वाइज कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से वेतन का रिकॉर्ड नहीं होता। बहुत से होते वेतन नका देते हैं, बैंक के थ्रू देते नहीं है। कानून है कि बैंक के थ्रू देना चाहिए। तो नहीं पता होता कि कितने दिन कार्य किया, कितने घंटे कार्य किया। इन सब का बहुत बड़ा एक कारण है। कर्मचारी के पास अगर रिकॉर्ड होगा
तो उसे पता होगा कि उसने कितने दिन कार्य किया और कितने दिन का वेतन उसे मिल रहा है, कि जो वेतन कटा है उसे किस बाबत कटा है। तो अगर आप अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के बाद आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपके पास रिकॉर्ड हो। आपको नहीं पता कि आपको बोनस कितने दिनों कार्य करने के बाद ड्यू हो जाता है, मिलना चाहिए। बहुत से बोनस देते ही नहीं है, ठीक है ना, जबकि उन पर बोनस लागू होता है। और छोटी छोटी इंडस्ट्री है, छोटे छोटे दुकानदार तो पीएफ और ईएसआई का बेनिफिट भी नहीं देते, जबकि उनके यहाँ 50-100 आदमी भी काम करते हैं, उसकी आप मांग भी नहीं करते, क्योंकि आपको कानून का पता नहीं है कि आपको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, ये भी आपको नहीं पता। मैंने पूर्व की वीडियो जारी कर रखी है हर विषय पर, अगर आप वो देखेंगे तो लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण एम्प्लॉयर जो सेवा योजक होता है, फैक्ट्री ओनर होता है, वो आपको रिकॉर्ड नहीं देता, ना ही पे स्लिप देता है। काम करने का आपके पास कोई सबूत ही नहीं होता। अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कारण हो जाए, तो वो कहते मेरे हाथ काम ही नहीं करना, मैं जानते नहीं कौन है, तो आपको लाभ नहीं मिल पाते। तो सबूत तो होना जरूरी है। इस संबंध में मैंने पूरी वीडियो जारी कर रखी है, क्या करें कैसे करें। तो इस तरह से इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि हाजिरी रिकॉर्ड कैसे प्राप्त करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मैंने जो देखने में आ रही है कि जो सेवा योजक होते हैं, फैक्ट्री वाले होते हैं, वो कर्मचारी से ओवर टाइम कराते हैं। 2 घंटे का रोज करा लिया, 4 घंटे करा लिया, कभी 3 घंटे करा लिया, लेकिन मौखिक कह देते हैं कि भाई आज 2 घंटे काम करो, पैसे दे देगा आपके बाद में, और जब महीना हो जाता है पैसे देते नहीं। अब मान लीजिए आपने उसके लिए सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर करा, पहली बात तो मुकदमा दायर करना ही गलत हो जाता है, तो नौकरी से हटाने का भी धमकी देता है, लेकिन और आप साबित नहीं कर पाते आपने ओवर टाइम किया, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई ऐसा आदेश नहीं होता लिखित में कि एम्प्लॉयर ने आपको कहा हो 2 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, आपको क्लेम नहीं मिल पाता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने देखा 90% केसेस के अंदर वर्कर ये साबित नहीं कर पाता कि उन्होंने ओवर टाइम किया, क्योंकि उसके पास कोई इस बात का रिकॉर्ड नहीं होता कि उसने ओवर टाइम किया है। और ओवर टाइम के बारे में लिखित में इसलिए नहीं देते क्योंकि ओवर टाइम का मतलब दुगना। मान लीजिए आपकी आज की मजदूरी 500 रुपये है, तो आपको 1000 रुपये ओवर टाइम की मजदूरी होती है अगर आप अगले और 8 घंटे आपसे काम कराते हैं, या 2 घंटे भी कराओ तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो गया तो वेतन का 2 गुना। मालिक तो बहुत से 1 गुना भी नहीं देते, मैंने जो आपको बताया। तो इसलिए आपको आपके ओवर टाइम का रिकॉर्ड या हाजिरी का रिकॉर्ड आपको नहीं दिया जाता, तो आप क्लेम कर लेंगे, आपको क्लेम मिल जाएगा। इसलिए जब भी ओवर टाइम करें लिखित में आदेश ले लें, तभी आप ओवर टाइम का कार्य करें, वरना मना करते हैं। अब एक बात और आती है कि वे स्लिप जो है वो इसमें से 20-25% लोगों को मिलती है, 70% लोगों को तो पता ही नहीं होता वे स्लिप होती क्या है, और मालिक देते भी नहीं है। वो भी एक सबूत है, आपने काम किया है, लेकिन सबूत आपके पास हो जाएगा तो फिर आप ये बहुत सारे अधिकार पैदा हो जाएंगे, और आपके अधिकार ना पैदा हो इसलिए आपको वे स्लिप दी नहीं जाती।
ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ध्यान से देखो इसे आप। और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 व्यक्ति जरूर शेयर करें, क्योंकि इसकी जानकारी हर एक को है नहीं। अगर आप किसी भी व्यक्ति के शुभचिंतक हो तो आप उन्हें इसके बारे में इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, और मैं तो कहता हूँ सरकार तक पहुँचाएँ। ये इतना शेयर करें कि जिससे कि ये सरकार तक पहुँचे और ऐसा नियम कानून बने कि आपको रोजाना कार्य करने के घंटों का एक रिकॉर्ड एक पंचिंग मशीन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से या रिकॉर्ड के अनुसार आपको रोजाना मिलना चाहिए। एक बुक, एक पासबुक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कार्य करने की घंटे की लिखा होगा। भट्टे में होता है, वहाँ पे डेली का डेली लिखा रहता है, लेकिन अन्य प्रतिष्ठानों में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा एक सिस्टम जरूर बना होना चाहिए कि श्रमिक को रोजाना पता होना चाहिए उसने कितने दिन काम किया, उसकी कितनी मजदूरी बनी है, तभी वो अपना पूरा हित लाभ प्राप्त कर सकता है। किस समय श्रमिक काम पर आते हैं, किस समय जाते हैं, एक रिकॉर्ड होना उसके पास भी चाहिए। एम्प्लॉयर के पास तो होता ही है, कर्मचारी के पास भी होना चाहिए। एक पंचिंग रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। और ओवर टाइम जब भी आपको आदेश मिले और लिखित मिले, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। और अगर आपने ओवर टाइम किया तो आप वो जो रिकॉर्ड आपको या पंचिंग मशीन या जो पासबुक आपको हाजिरी दी जा रही है उसमें आप लिखवा लें, जिससे कि कल को अगर ना दे तो कोर्ट में क्लेम उससे मिल सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक तो लाभ ही हो गया, और दूसरा जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होने का आपको मिलेगा फायदा, कि अगर आपने वर्ष में 240 दिन वर्किंग आवर्स, कार्य दिवस काम किया है, तो आपके बहुत सारे अधिकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाते हैं। और श्रमिक के पास रिकॉर्ड ना होने के कारण वो उसका भी लाभ नहीं उठा पाता, और मालिक कभी भी किसी भी समय उसे नौकरी से निकाल देता है और नौकरी जाने का खतरा बना रहता है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता। मालिक रिकॉर्ड पेश नहीं करता जब आप क्लेम करते हैं। साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आपने वर्ष में 240 दिन काम किया है। रिकॉर्ड न होने की वजह से वो आप साबित नहीं कर पाते, तो उनको बाहर जाते हैं। और ये भी खतरा नहीं रहेगा अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि कभी भी सेवा समाप्त कर दे, ऐसा नहीं है। सेवा समाप्ति करने के बहुत सारे नियम है, मैंने आपको पूर्व में वीडियो जारी कर रखी है। सेवा समाप्ति से कैसे बचे, सेवा समाप्ति अगर कर दे तो फिर क्या करें, तो सब वीडियो आप देख के लाभ उठा सकते हैं। और श्रमिक के पास क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता, इसका फायदा एम्प्लॉयर उठाते हैं, कहते साहब इन्हें काम ही नहीं किया 2 साल भर, और आपका क्लेम खत्म हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। तीसरा जो बेनिफिट रिकॉर्ड होने का है आपके पास, आपको पता होता है कि आपने कितने दिन कार्य किया। अगर आपने 1 महीने भी कार्य किया, जैसे मैंने बताया बोनस कैसे प्राप्त करें, वीडियो जारी कर रखी है, तो 1 महीने काम भी अगर आपने कर लिया है तो आप बोनस प्राप्त करने का अधिकारी होंगे। लेकिन आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होता 1 महीने का। अगर आपके पास एक पासबुक ऐसा कोई कार्ड हो जिसमें कंपनी का नाम लिखा हो, तारीख लिखी हो, उसमें आपके हाजिरी लगी हो, और उस पर किसी अधिकारी के
जो आपका हाजिरी लगाने वाला अधिकारी है, बहुत से टाइम ऑफिस होते हैं, बहुत से ऑफिस में तो उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, मोहर होनी चाहिए हर महीने, उसी में होना चाहिए कितने आपकी मजदूरी बनी, कितनी आपको प्राप्त करी, ऐसा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो राज्य सरकार द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि श्रमिक को इस तरह का रिकॉर्ड दे और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो मेरा तो कहना यह है कि आपको हर महीने का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और साल भर तक का रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपको अपने अधिकारियों के बारे में जानकारी हो और उसका क्लेम भी आप समय के अनुसार प्राप्त कर सके। कितनी छुट्टियां हैं आप पूछ लें, उसमें लिखवा लें। PSI का लाभ आपको मिल रहा नहीं मिल रहा, PF का लाभ आपको मिल रहा नहीं मिल रहा, ठीक, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपने कितने साल काम किया, आपको नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया, है ना, आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और उससे कैसे होगा? रिकॉर्ड के अनुसार। तो आप अपना रिकॉर्ड अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं और मांगने का आपको अधिकार है। नहीं तो आप लेबर इंस्पेक्टर को जाकर शिकायत भी कर सकते हैं और उनके माध्यम से भी ले सकते हैं। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में स्टैंडिंग ऑर्डर बने होते हैं। नंबर 4, 80% वर्कर को तो पता ही नहीं होता स्टैंडिंग ऑर्डर क्या, स्थायी आदेश क्या होते हैं, सेवा शर्तें क्या होती है स्टैंडिंग ऑर्डर की। वो सेवा शर्तें सिर्फ वही मान लेते हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर में, और 90% तो अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिलता। स्टैंडिंग ऑर्डर होने की जानकारी ना होने की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता। आप अपने एम्प्लॉयर से स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी मांग सकते हैं, आपको लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मिसकंडक्ट है, कौन कौन से नहीं, कौन से मिसकंडक्ट है उसका क्या आपको दंड दिया जा सकता है, कितना नहीं दिया जा सकता, सेवा समाप्ति से पहले कौन कौन सी फॉर्मेलिटी एम्प्लॉयर को पूरी करनी चाहिए। तो जानकारी आपको स्टैंडिंग ऑर्डर में सब मिल जाती है। आप अनुभव प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं। 80% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या प्रोविजन है, अनुभव प्रमाण पत्र का है या नहीं है, उसमें क्या लिखा है और क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है। इसके लिए भी मैंने पूर्व में वीडियो जारी कर रखी है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो भी देखकर आप, बहुत सी बड़ी फैक्ट्री में यूनियंस होती है, यूनियन के माध्यम से भी आप स्टैंडिंग ऑर्डर की मांग कर सकते हैं। यूनियन के कुछ लोगों को उसकी जानकारी होती भी है, 20% को मुश्किल से, वो भी सही वर्कर को नहीं बताते या जानकारी नहीं होती, या वर्कर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता क्योंकि उसे पता ही नहीं स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है। वैसे तो यूनियन बहुत सारी खत्म हो गई, और जो है भी वो कैसे काम कर रही है, कैसे क्यों काम करती है, वो आपको पता है, उसके बारे में ज़्यादा बताना बेकार है ना। वैसे यूनियन कैसे बनाए, उसका क्या उद्देश्य होता है, इसके ऊपर मैंने पूर्व वीडियो जारी कर रखी है, आप वो भी देख सकते हो। देखो, कानून की जानकारी अगर आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको होनी चाहिए, और वो आपको बहुत आसान तरीका और फ्री में आपको सारी जानकारी मिल रही है यूट्यूब के माध्यम से। लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मेरे चैनल का नाम है, आप उसमें जाकर सभी जानकारी ले सकते हैं, खुद भी लाभ उठा सकते हैं, दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, जो लोग आधी वीडियो देखते हैं आधा ज्ञान मिलता है हमको। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इतने शेयर किए कि राज्य सरकार
या केंद्र सरकार ऐसा कोई नियम बना दे कि हर वर्कर को रोज के कार्य करने का रिकॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 30% लोगों को सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जाता है, 70% को नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है। ठीक है भाई, काम करो और काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नियुक्ति पत्र में भी सेवा शर्तें लिखी होती है और बहुत से एम्प्लॉयर तो नियुक्ति पत्र में ऐसी ऐसी शर्तें लिख देते हैं जो गैर कानूनी है, जिसके संबंध में वर्कर को पता ही नहीं है और वर्कर साइन कर देता है। और फिर बाद में जब उसे नौकरी से हटाना हो या उसे छोड़ना हो, अरे भाई आपने तो वर्क एग्रीमेंट कर रखा, 3 महीने से पहले 6 महीने पहले आप नौकरी छोड़ सकते हैं, देखो आपने साइन कर रखे। वर्कर घबरा जाओ, यार बाकी में लिख तो रखा, 3 में लिखा है, या 3 माह का वेतन लिखा है कट जाएगा, या 1 माह का नोटिस लिखा है कट जाएगा, या आप कहीं और दूसरी का नौकरी नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ ये पीरियड नहीं पूरे करने के, या आप अगले 6 महीने तक दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। इसी तरह की बहुत सारी, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। विशेषकर IT सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है और पढ़े लिखे हमारे कर्मचारी, पढ़े लिखे भाई बच्चे इससे बहुत परेशान हैं। ऐसी ऐसी सेवा शर्तें लिखी जाती हैं नियुक्ति पत्र में कि वो दूसरी नौकरी अगर ढूंढना चाहे या जाना चाहे तो जा नहीं सकते, फंस जाते हैं, फंसा लिया जाता है उन्हें गैर कानूनी रूप से। अगली वीडियो वाले करूंगा इसी बात के ऊपर कि क्या किसी कर्मचारी से नियुक्ति पत्र में जो शर्तें लिखी गई हैं वो मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, कानून में क्या प्रोविजन है। तो बड़ी महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब कर लेना। और विशेषकर IT सेक्टर में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए तो वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखें। बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को जारी करूंगा। तो इस तरह से नियुक्ति पत्र में गैर कानूनी बातें लिखकर उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका रिकॉर्ड, आपकी जानकारी होनी चाहिए। रिकॉर्ड आपको मिलता नहीं है या दिया नहीं जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सरकार को ये वीडियो इतनी वायरल करेंगे और पहुँच जाए और ऐसे नियम कानून बन जाए कि रोज़ाना आपको पता होना चाहिए आपने कितने काम किया, कितने घंटे काम किया, कितने घंटे का आपको पेमेंट मिलेगा, कितने का नहीं मिला, तब आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हर लेबर के पास, हर श्रमिक के पास अपने कार्य दिवसों का विवरण होना चाहिए, ओवर टाइम का मिलना होना चाहिए, उसे कौन कौन से हित लाभ मिलेंगे। अगर रोजाना उस पे पास कार्ड होगा तो उनके माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है, उसको मिल सकता है। तो इस तरह से आप जो है, वैसे तो अब कोड ऑफ वेज जो नया कानून बना गया है, अभी बहुत सी जगह लागू नहीं है, बहुत सी जगह लागू हो गया है, उसमें श्रमिकों को बहुत सारे लाभ प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उसकी भी जानकारी अभी लोगों को नहीं है। उसके संबंध में भी नई वीडियो जारी करूंगा। वैसे तो पूर्व में जारी कर रखी है, उसे भी आप देख के लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप शोषण से बच सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप रिकॉर्ड अपने एम्प्लॉयर से मांगे या ले, जिससे कि आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। आज की वीडियो इतनी बड़ी लंबी हो जाएगी फिर वरना। और अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो नियुक्ति पत्र में 1 माह का नोटिस या 3 माह का नोटिस
देकर सेवा समाप्त कर दी जाती है, क्या वह उचित है कानून के अनुसार? क्या नियम कानून है? कानून क्या कहता है कि क्या 3 महीने और 1 महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? बहुत अच्छी वीडियो है, जरूर देखना। धन्यवाद।